चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका मतलब पांचवा, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ म्यूओनिक एटम। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपको म्यूओनिक एटम के बारे में पता चल जाए। देखिए, म्यूओनिक एटम क्या होता है कि जब आपके पास प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब प्रोटॉन के चारों ओर एक म्यूऑन ट्रैप हो जाए, म्यूऑन म्यू माइनस होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका म्यूओनिक एटम। ये कहलाएगा म्यूओनिक एटम। खास बात क्या है, देखिए म्यूऑन जो होता है, मास ऑफ म्यूऑन इज इक्वल्स टू 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे भी सिंगल माइनस चार्ज और म्यूऑन पे भी माइनस चार्ज, बस यही चीज आपका डिफरेंट है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ म्यूओनिक एटम क्या होगी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, ई म्यू ऑफ म्यूओनिक एटम। उसके लिए आपको चाहिए माइनस म्यू, ठीक है, म्यू इंटू बाकी सारे फैक्टर्स जो होंगे, यानी z स्क्वायर ई टू द पावर 4, तो वो सारा कुछ नहीं, बस आपको म्यू निकाल लेना है पहले, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी आप जानते हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसमें मास क्या है, me है। तो me के मुकाबले जो आपका म्यू आएगा, म्यू मतलब ये नहीं, ये म्यू नहीं, ठीक है, रिड्यूस्ड मास वाला म्यू, तो जो इसका रिड्यूस्ड मास आएगा उसके कंपैरिजन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले निकालते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यूओनिक एटम। ठीक है, म्यूओनिक एटम में हम म्यू माइनस लिख रहे हैं, ठीक, और रिड्यूस्ड मास को म्यू से लिख रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ऑफ म्यू माइनस m ऑफ e अपॉन m ऑफ p, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मास और बाहर, जैसे इसमें न्यूक्लियस का था, इलेक्ट्रॉन का था, वैसे न्यूक्लियस का और इसका म्यूऑन का, फिर आएगा m ऑफ p प्लस m ऑफ म्यू माइनस, इलेक्ट्रॉन की जगह बस m म्यू माइनस हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए क्या आएगा, म्यूऑन का मास होता है 207 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मास होता है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही बस आप रख लीजिएगा, ठीक है, वो तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग, मैं सॉल्व करके बताता हूं, 186 टाइम्स है ना, ये आ जाएगा 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो ये आपका रिड्यूस्ड मास आ गया। ठीक, अब आप जानते क्या है, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक, और एनर्जी ऑफ म्यूऑन, म्यूओनिक एटम, ये भी प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यूओनिक एटम के। तो अगर आप यहां से एनर्जी निकालना चाहें तो आप निकालेंगे एनर्जी ऑफ म्यूओनिक अपॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन me। ठीक है, देखिए म्यूओनिक, म्यू माइनस अपॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो म्यू अपॉन me। अब देखिए यहां से म्यू अपॉन me निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, म्यू अपॉन me इज इक्वल्स टू 186, तो ये इसकी वैल्यू है 186। ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑफ म्यूओनिक एटम जो है वो होगी 186 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यानी 186 इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, लेट मी सी यू, देखिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 186 में माइनस 13.6 का, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ प्रोटॉन वर 10 टाइम्स लाइटर देन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वुड बी।
कह रहा है कि अगर प्रोटॉन 10 गुना हल्का होता तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अभी प्रोटॉन कितना है, अभी प्रोटॉन 1836 टाइम्स भारी है, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, उसको 10 टाइम्स हल्का कर देना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होगा। ठीक, अगर हम प्रोटॉन को ऐसे ही ले लें, ठीक है, मतलब उसका मास कंसीडर कर लें, तो नॉर्मली मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देन रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा आपका, हमने कई बार इसको सॉल्व कर लिया, 1836 अपॉन 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लगभग आएगा आपका 0.9994 MeV। ठीक है, अब नाउ इफ 10 टाइम्स कम कर दिया जाता है, यानी MP डैश इज इक्वल्स टू MP अपॉन 10 कम कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 183.6 MeV। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना था पहले, 1836 था, अब कितना हो जाएगा, 183.6 हो जाएगा। तब देखिए आपका जो म्यू डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, MP Me अपॉन MP प्लस Me इज इक्वल्स टू MP डैश, ठीक है, तो MP डैश हो जाएगा, ये आ जाएगा 183.6 Me अपॉन 183.6 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 184.6। देखिए 183.6 अपॉन 184.6 जब आप कीजिएगा तो ये 0.994 ME आएगा। ये 3 बार 9 है, ये 2 बार 9 है। ठीक है, हम इसको 4 ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एनर्जी में क्या होगा, बोल रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वुड बी, अब क्या हो जाएगी, लेस मोर सेम, एंड लेस और मोर डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी, आप मान लीजिए E डैश अपॉन E, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, म्यू डैश अपॉन म्यू। ठीक है, ये तो आप कई बार कर चुके। तो अब देखिए म्यू डैश कितना आएगा, देखिए म्यू डैश क्या आएगा, म्यू डैश 0.994 ME और म्यू कितना आएगा 0.9994 ME, तो 0.994 ME अपॉन 0.9994 ME। अब ये फैक्टर देखिए, ये फैक्टर जो है आपका, ये फैक्टर बड़ा है और ये छोटा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये फैक्टर दिस इज लेस देन 1। ठीक है, क्लियर है, ये चीज लेस देन 1 है, यानी कि E डैश क्या होगा, लेस देन E होगा। ठीक है, E डैश लेस देन E होगा, यानी कि अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका शायद जेस्ट में आया है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका जेस्ट में आया है, जेस्ट 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, a hydrogen atom in its ground state is collided with an electron of kinetic energy 13.377 electron volt. The maximum factor by which the radius of atom would increase is, देखिए एटम का रेडियस इंक्रीज करने का बात कर रहा है, पहले ये सारी चीज भूल जाइए, पहले ये देखिए कि कह रहा है कि एटम रेडियस ऑफ एटम वुड इंक्रीज। तो एटम का रेडियस कैसे लिया जाता है, एटम का रेडियस लिया जाता है कि उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नहीं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन है वही एटम का रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कहानी क्या है, कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है।
इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन आया जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी 13.377 और उससे कोलाइड किया, ठीक है। इसकी एनर्जी थी आपकी 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ये मानेंगे कि कंप्लीट जो है, ऐसा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई ये पढ़ाएगा कि मानना है आपको, बस आप देखिए कि हुआ क्या है। इस इलेक्ट्रॉन की फिर से बात नहीं की गई है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट अपनी एनर्जी इसको दे दी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनर्जी ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी ले लिया तो फिर ये किसी और स्टेट में पहुंचेगा। मान लीजिए उस स्टेट के लिए आपका जो नंबर है वो n है, तो ये एक्साइट हुआ और किसी स्टेट में पहुंचा, ठीक। अब अगर हम इसकी एनर्जी निकाल लें, इसकी एनर्जी कैसे होगी, देखिए इसकी एनर्जी होगी, सॉल्यूशन लिखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन absorbs all the energy, then new energy of electron is कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब उसमें कितनी एनर्जी ऐड हो जा रही है, 13.377 प्लस 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये आपका कम है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 13.600 13.377 -0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो अब इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। इससे दो चीज आपको पता चली। पहली क्या बात पता चली है कि अगर ये एनर्जी माइनस में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है, बाउंडेड है। अगर ये एनर्जी प्लस में या जीरो हो जाती तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गया होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गया होता। तब आप बोल देते कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो रेडियस जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया लगभग, ठीक है, लगभग इनफाइनाइट हो गया रेडियस। लेकिन अभी यहाँ रेडियस की कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और आपका इलेक्ट्रॉन की ये जो एनर्जी आ रही है वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये nth स्टेट में पहुंचा है, तो nth स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, होगी आपकी En इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए अपॉन n स्क्वायर, तो आएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी है आपकी हाइड्रोजन एटम की, और ये किसके बराबर है, ये है आपकी -0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा -13.6 अपॉन -0.223, ये लगभग आपका 61 के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ से n क्या आएगा, n आएगा लगभग 7.8, ठीक है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में रूल है, आप इस स्टेट पे तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास मिनिमम इतनी एनर्जी हो, ठीक है। अब देखिए n क्या है, n एक इंटीजर नंबर है, बताता है कि कौन सा रेडियस है। पहला रेडियस n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, ऐसे करके। तो ये n 7.8 आ रहा है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक आता है 7 और दूसरा आता है 8, ठीक है। या तो n 7 होगा या तो n 8 होगा। तो n 8 नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि n इज इक्वल्स टू 8 पे पहुंचने के लिए ये एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, इससे और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके n इज इक्वल्स टू 8 पे पहुंचेगा। अभी जो एनर्जी मिली है उससे वो 7.8 पर पहुंच रहा है, ठीक है ना, 7.8 तक पहुंच जा रहा है, यानी इस वाले से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि ये पहुंचेगा तो 7 पर ही, पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, 7 के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी और बाकी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर थोड़ा बहुत मोशन करेगा, और मोशन करने के बाद एनर्जी का रेडिएशन वो भी कर देगा, और वो एनर्जी का रेडिएशन किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, ठीक है, हीट के फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, 7,
ठीक है, अगर 8 आ गया होता तो 8 सेलेक्ट कर लेते, 8.1 आ गया होता तो भी 8 सेलेक्ट कर लेते, 8.9 तक आएगा तो भी 8 ही सेलेक्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आपको उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दूसरे लेवल पे पहुंचना है, दूसरे लेवल की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो n = 2 पर पहुंचना है तो आपको 3.39 दे दें तो आप नहीं पहुंचिएगा, ठीक है। आपको मिनिमम कितनी चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए 3.4, ठीक है। तब भी मतलब इसके डिफरेंस के बराबर 10.2 होता है। तो आपको 10.2 जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं पहुंचिएगा वहाँ। आपको 10.1 मिलेगा तब आप 1 पर ही रह जाइएगा, आप 2 पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, 7। तो आपका राइट आंसर है ए, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम्स देखे। ये प्रॉब्लम भी आपका कभी आया हुआ है, ये भी जस्ट 2014 का प्रॉब्लम है, ये 2013 का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स टफ नहीं बनते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि और सारे प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप ज़रूर कहीं और से प्रॉब्लम उठाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं पे भी आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।